नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज का हमारा विषय है क्या 2025 में मुर्गी पालन का व्यवसाय करने लायक है, और करने लायक है तो क्यों है। तो दोस्तों, मैं खुद एक मुर्गी पालक हूं और मैं पिछले 6 साल से मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हुए आ रहा हूं। ठीक है, मुझे मुर्गी पालन का लगभग प्राइवेट फार्मिंग का और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी अनुभव है, और लगभग 3-4 कंपनी के साथ में फार्मिंग करने का भी अनुभव है। ओपन फार्मिंग भी मैंने की, इसी फार्मिंग भी मैंने की। लगभग मतलब मुझे जो मुर्गी पालन में जो अनुभव चाहिए वो सभी प्रकार से अनुभव मुझे है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मुर्गी पालन का व्यवसाय बिल्कुल करने लायक व्यवसाय है, क्योंकि मेरा पिछले बैच की जिसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, मेरी पिछली बैच की कमाई हुई 1,77,000, जिसमें मैं 40,000 अगर काट भी दूं तो मुझे कमाई हुई 1,37,000। अगर मैं उसको 2 महीने में डिवाइड करूं तो करीब करीब मेरी महीने की कमाई हो गई 65,000 रुपए महीना। ठीक है, अब जब मैंने फार्म 2019 में इसका निर्माण किया था, उस समय मुझे लागत आई थी 4 लाख रुपए। जब मैंने इसको अपडेट किया, इसी में कन्वर्ट किया, टोटल मेरी फार्म की कॉस्टिंग आ गई 10 लाख रुपए। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने 10 लाख रुपए लगा के, और पिछले 6 साल से मैं आउटपुट ले ही रहा हूं। इतना अच्छा आउटपुट कभी नहीं लिया, ये अलग बात है, किंतु मैं फिर भी 50,000 रुपए प्रति महीना में इस फार्म से शुद्ध मुनाफा में लेते रहता हूं। ठीक है, तो इसे ऐसे मेरे टोटल ये जो मेरे 5,000 बर्ड का फार्म है, ऐसे ही मेरे 11,000 बर्ड के 2 और शेड है, वहां से भी जो है मेरी जो है कमाई होती रहती है। और मैंने जो भी जितना भी मतलब वो 11,000 बर्ड के जो फार्म बनाए हैं, वो मैंने इस फार्म से ही जो है कमा के बनाए हैं। ठीक है, कहीं से लोन लिया, कहीं से उधार लिया और फार्म का निर्माण किया। किंतु अगर मैं आज मुर्गी पालन से, अगर मैं आपसे मतलब मेरा जो स्टेटस अगर मैं शेयर करूं, तो मुर्गी पालन से मैं बहुत अच्छी कमाई कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य ये कतई नहीं है आपको मैं प्रलोभन दे रहा हूं कि आप भी आइए मुर्गी पालन का व्यवसाय कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहा हूं। मैं पिछले पढ़ाई खत्म करने के बाद में 2012 में पढ़ाई खत्म करने के बाद में मैंने करीब करीब 10 बिजनेस किया। ये मुर्गी पालन का व्यवसाय मेरा 11वां बिजनेस है। 10 बिजनेस मैंने जब किया, तो कभी भी कोई ना कोई हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हम कुछ भी प्रोडक्ट बनाते ही हैं। हम प्रोडक्ट बनाते थे तो प्रोडक्ट बना तो लेते थे, किंतु बनाने के बाद में उसको बेचने में समस्या आती थी। तो मैंने जब पिछले बिजनेस में जब असफलता जब मिली, तो मुझे जो एक चीज अनुभव हुआ उनमें एक चीज कॉमन रही कि आप प्रोडक्ट बना तो लेते हो, किंतु प्रोडक्ट को आप बेच नहीं पाते। तो मैंने टारगेट किया था कि मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसको मुझे बेचना नहीं पड़े, मुझे बेचने के लिए कहीं जाना नहीं पड़े, लोग मेरे पास में आए। तो मैं वैसे ही टारगेट करके और मैं मुर्गी पालन में आया। यहाँ पे सबसे बड़ा जो एडवांटेज मुझे मिलता है, आज मैं करीब जब मैं पहली बार जब बेच डाला था, तब मेरा जब पहला प्रोडक्शन हुआ था 6 टन का प्रोडक्शन हुआ था, मैं सुगना कंपनी के साथ में। आज मेरा मतलब पूरे 2 महीने का प्रोडक्शन है, करीब करीब 60-62 टन के आसपास मेरा प्रोडक्शन हो रहा है। किंतु इनमें सभी 62 टन में प्रोडक्शन में सिर्फ मेरा प्रोडक्शन में मेरा योगदान है, मेहनत है, लगन है और इन्वेस्टमेंट है। बेचने में मेरा कोई मेहनत भी नहीं है, मेरी कोई लगन भी नहीं, कुछ नहीं है। मतलब कि मैं जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकूं, बेचने के लिए कंपनी ने करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं, सुपरवाइजर लगा रखा है, सेल्स मैनेजर लगा रखा है। मतलब मुझे उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं मतलब ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा जो पिछले 6 साल का और पिछले 10 साल का जो मैंने बिजनेस किया, बिजनेस में फेल होने के कारण और मुर्गी पालन में सफल होने के कारण सिर्फ एक ही रहा, उनके बीच में चीज रही कि मुझे चीजें बेचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि मतलब बेचने के साथ में सिर्फ हमें एक ही चीज के ऊपर फोकस करना होता है, प्रोडक्शन के ऊपर। आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतने ज्यादा आप कमाई कर सकते हैं। ठीक है, इनमें एक और चीज जो है, अब मैं मुर्गी पालन में भी एक बात करूं तो 2 चीज आती है। एक तो प्राइवेट मुर्गी पालन, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो देखिए दोस्तों, मुझे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी कोई भी स्पॉन्सर नहीं करती, बल्कि मेरा उनसे वो मुझे कोई जानते भी नहीं है। ठीक है, तो मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी को जो प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य है, मैं पिछले 6 साल में जो मेरा अनुभव किया है वो है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मैं अपने आप को सेफ जोन में महसूस करता हूं। दूसरी बात, मैं यहाँ पे कमाई भी मैं अच्छी कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मतलब मैं ज्यादा सेफ हूँ और कमाई भी अच्छी हो रही है। ठीक है, अब इसमें भी 2 चीज होती है, एक तो ईसी पोल्ट्री फार्म, एक होता है ओपन पोल्ट्री फार्म। तो देखिए दोस्तों, मैं वहां से भी आपको शिफ्ट करके मैं आपको इसी फार्म पे ही लेके आऊंगा, क्योंकि मैंने 2 साल ओपन पोल्ट्री फार्म भी किया है, बचे हुए 4 साल मैंने इसी फार्मिंग भी किया है। इसी फार्म का परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग लग रहा है, मैंने कितनी जैसे आपको शेयर करी। किंतु ओपन पोल्ट्री फार्म का मेरा अनुभव बहुत खराब रहा। मैं ओपन पोल्ट्री फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस व्यवसाय में आप मत आइए। आप 10,000 बच्चों का फार्म नहीं बनाते हुए मात्र 5,000 बच्चों का फार्म बनाइए, किंतु फार्म को इसी बनाइए। आप 10,000 मुर्गियों के इतना परफॉर्मेंस जो है आप 5,000 मुर्गियों से ले लोगे। तो कहने का मतलब है, इन सभी बातों का ओवरऑल जो मतलब ये निकला, मुर्गी पालन का व्यवसाय करने योग्य है, बशर्ते आपको 2 चीज पे ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रायोरिटी देना है
नंबर 2, आपको इसी फार्म को प्रायोरिटी देना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप नए फार्मर हैं और आपको अनुभव नहीं है और अगर आपने कहीं से व्यवस्था करी है पेमेंट की या फिर लोन लिया है तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ही टारगेट कीजिए। अगर प्राइवेट फार्मिंग में जाएंगे तो अगर मान लो मार्केट में रेट और ट्रेडरों ने अगर आपको मतलब पैसा वापस नहीं दिया तो आप जो है कहीं ना कहीं पे आपको समस्या हो सकती है। हाँ, अगर आपको अनुभव अच्छा हो गया, आपको फीड का नॉलेज अच्छा हो गया, ब्रीड का नॉलेज अच्छा हो गया, मार्केट का नॉलेज अच्छा हो गया, उसके बाद में आप प्राइवेट फार्मिंग में जा सकते हैं। वो भी करने योग्य है, लोग कर रहे हैं, पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं। किंतु मैं ये नए मुर्गी पालक के लिए जो है संदेश दे रहा हूँ, ठीक है। पुराने के लिए भी जो भी फार्मर भाई अपने अपने अनुभव से फार्मिंग कर रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में 2 चीज बताना चाहूंगा। आप अगर मुर्गी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रायोरिटी देना है सीखने के लिए, उसके बाद में फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी कैपेसिटी के अनुसार। और तीसरा, आप बड़ा फार्म नहीं बनाते हुए छोटा फार्म बनाइए, किंतु फार्म को इसी फार्म बनाइए। मैं गारंटी लेता हूं कि मुर्गी पालन में सफलता की जो दर है वो 90% है, जबकि अदर बिजनेस में अगर बात करें तो बहुत सारे कंपटीशन मार्केट में फैले हुए हैं। तो मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहूँगा। और मुर्गी पालन की जानकारी के लिए, कम लागत में मुर्गी पालन का व्यवसाय कैसे करें, कहाँ साइट सिलेक्शन के लिए या फिर शेड का निर्माण किस प्रकार से करें, इन सभी बातों की जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुर्गी पोल्ट्री जोन। इसमें मुर्गी पालन से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।